जो हमारे दरमियान बैठा है, बहुत अजीज नाम है उसका। मैं उसका नाम भी बहुत अदब से लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो अपने आप में जुनून जज्बा जो बन के बैठते हैं माशाअल्लाह, अगर किसी हसीना की चाल को देख लेते हैं तो उस पर कत्ल कह देते हैं, किसी परिंदे को उड़ते हुए देख लेते हैं तो उस पर कत्ल कह देते हैं, किसी महबूब को आंख मिलाते हुए देख लेते हैं तो उस पर कत्ल कह देते हैं, किसी मंजर को देख लेते हैं तो उस पर कत्ल कह देते हैं, किसी हादसे को देख लेते हैं तो उस पर कत्ल कह देते हैं। एक ऐसा शायर जो हमारे दरमियान मौजूद है, मैं उसको अबरार काशिफ के 4 मिसरों से बुलाने की इजाजत चाहता हूँ कि तू अपनी चिट्ठियों में मीर की अशार लिखता है, तू अपनी चिट्ठियों में मीर की अशार लिखता है, मोहब्बत के बिना है जिंदगी बेकार लिखता है। तेरे खत तो इबारत है वफादारी की कसमों से, जिन्हें मैं पढ़ते डरता हूँ वही हर बार लिखता है, जिन्हें मैं पढ़ते डरता हूँ वही हर बार लिखता है। आइए जनाब उस्ताद मोहतरम अंसार पैकर साहब को मैं दावत सुखन देता हूँ कि वो आए और अपने कलाम से सामईन को नवाजे। सामईन इकराम, यहाँ आने का मौका गालिबन 20 साल के बाद मिला है। यहाँ पे रोड पे मुशायरा हुआ था जिसमें अखलाक तमन्ना निजामत कर रहे थे, मुशायरा उखड़ गया था और बहुत से नाज़िम आए चले गए, लेकिन अल्लाह के फजल से हम आए तो ऑल इंडिया मुशायरा हो गया। तो उस जमाने के बाद फिर मकबूल भाई का खुलूस है, इनकी मोहब्बत है, इनकी गुर्बत है कि आज आपके दरमियान हम लोग मौजूद हैं। मकबूल भाई और हमारे मोहतरम मुकर्रम काबिल कद्र काबिल सताइश जनाब मोहम्मद हमजा सोहर साहब, शेर सुनिए मकबूल भाई की खुदा दुनिया चलाने का अजब मंजर बनाता है। वाह, खुदा दुनिया बनाने का, शेर सुनिए, खुदा दुनिया चलाने का अजब मंजर बनाता है। मैं आज़र हूँ मेरे बेटे को पैगंबर बनाता है। शायरी सुनो, इसको शायरी कहते हैं। खुदा दुनिया चलाने का अजब मंजर बनाता है। मैं आज़र हूँ मेरे बेटे को पैगंबर बनाता है। अब खुदा के दीन को कैसे कोई काफिर मिटाएगा? खुदा के दीन को कैसे कोई काफिर मिटाएगा? मैं आज़र हूँ मेरे बेटे को पैगंबर बनाता है। आसा को अज़दहा जिसने बनाया है वही पैकर, आसा को अज़दहा जिसने बनाया है वही पैकर मिटाने के लिए नमरूद को मच्छर बनाता है। वाह भाई बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आज़र खुदा दुनिया चलाने का अजब मंजर बनाता है। मैं आज़र हूँ मेरे बेटे को पैगंबर बनाता है। आसा को अज़दहा जिसने बनाया है वही पैकर मिटाने के लिए नमरूद को मच्छर बनाता है। कुरान में है इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुन मुबीन, इंसान का खुला हुआ दुश्मन नफ्स और शैतान है। अब ये सुनिए मोहतरम कि जलन इब्लीस रखता है तेरी बंदा नवाजी पर, जलन इब्लीस रखता है तेरी बंदा नवाजी पर। दुआ कतरे की करता हूँ समुंदर भेज देता है। दुआ कतरे की करता हूँ समुंदर भेज देता है, समुंदर भेज देता है। अब कोई काफिर खुदा के दीन को कैसे मिटाएगा? कोई काफिर खुदा के दीन को कैसे मिटाएगा? खुदा तो दुल्हन के घर पैगंबर भेज देता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा तो दुल्हन के घर पैगंबर भेज देता है। और एक आदमी बड़ी आराम से सुन रहा है माशाअल्लाह। अब देखिए ये शेर देखिए और इनको देखिए।
कि होठों पे तबस्सुम है, आंखों में शरारत है। भाई देखिए शायरी इसी को कहते हैं। होठों पे तबस्सुम है, आंखों में शरारत। होठों पे तबस्सुम है, आंखों में शरारत है। अरे रस के परी चेहरा तू है कि कयामत है। अरे रस के परी चेहरा तू है कि कयामत है। तू हुस्ने मुजस्सम है या इश्क की दौलत है। उसको तो मुबारक हो जिसकी तू अमानत है। वाह 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 वाह, उसको तो मुबारक हो। हमजा भाई 2-3 शेर थोड़ी सी हुकूमत की भी तर्जुमानी होनी चाहिए कि जिगर में दर्द नजर अश्क बार थोड़ी है। जिगर में दर्द नजर अश्क बार थोड़ी है। मेरा वजूद गमों का मजार थोड़ी है। मेरा वजूद गमों का मजार थोड़ी है। जो हम गरीबों को देता है मुफ्त में गल्ला। 5-5 किलो मकबूल भाई ला रहे हैं। जो हम गरीबों को देता है मुफ्त में गल्ला। वो खुद लुटेरा है, परवरदिगार थोड़ी है। वो खुद लुटेरा है, परवरदिगार थोड़ी है। तू झूठ बोल के सत्ता पे हो गए काबिज। तू झूठ बोल के सत्ता पे हो गया काबिज। कि तेरी बात पे अब एतबार थोड़ी है। कि तेरी बात पे अब एतबार थोड़ी है। एक आदमी कह रहे कि आप ट्रक का लिबास पहनते हैं। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात ये है कि हिंदुस्तान में जितने बाशिंदे हैं सबको 15-15 लाख की टोपी पहनाए कि नहीं पहनाए। तो 8 लाख का अगर लिबास है तो क्या मांगा है। तेरा लिबास तो शाही लिबास है, लेकिन तेरा लिबास तो शाही लिबास है, लेकिन कि तुझसे बढ़ के कोई दागदार थोड़ी है। कि तुझसे बढ़ के कोई दागदार थोड़ी है। राहत साहब ने कहा था कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। तुम्हारे मुंह में, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। इसी शेर को हमने अपने अंदाज में कहा कि ज़बाने इश्क से नफरत के कत्ल होते हैं। ज़बाने इश्क से नफरत के कत्ल होते हैं। मेरी जबान में खंजर सी धार थोड़ी है। मेरी जबान में खंजर सी धार थोड़ी है। और गजल का सबसे अच्छा शेर जिसको शायरी कहते हैं कि जहां पे चाहे सुकूनत पजीर हो जाए। जहां पे चाहे सुकूनत पजीर हो जाए। जहां पे चाहे सुकूनत पजीर हो जाए। किसी की कैद में मौजे बहार थोड़ी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। किसी की कैद में मौजे बहार थोड़ी है। प्यार की शिद्दत महसूस हुई है और अंसार बह करता हुआ अपना गला। बस 3 शेर अशरफ साहब। तो इरशाद नेताजी खुशहाल दिखाई देते हैं। नेताजी खुशहाल दिखाई देते हैं।
नेताजी खुशहाल दिखाई देते हैं, नेताजी खुशहाल दिखाई देते हैं, चमचे माला माल दिखाई नेताजी खुशहाल दिखाई। ये दो नाम ऐसे हैं, पूरी हिंदुस्तान की दौलत लूट ली है, दोनों चमचे हैं। नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये मीडिया वाले पीछे पड़े रहते हैं। अभी चांद का शोर हुआ था ना कि चांद पे गए हमला भाई, देखिए याद आ गया। मीडिया वाले मिले कि आपका क्या ख्याल है, लोग चांद पे चले गए हैं। तो मैंने कहा कि मेरा कोई ख्याल नहीं है, वो चांद पे नहीं गए हैं। अरे वो कैसे आपने कह दिया? मैंने कहा सैयारा गया है। अरे पूरी दुनिया बधाई दे रही है, मुबारकबाद दे रही है। तो मैंने कहा कि मैं आपको झूठ की मुबारकबाद दे रहा हूँ। अरे वो कैसे? मैंने कहा कि मैं अभी अपनी तरजुबानी करूँ तो उसको छापेंगे, रिले करेंगे। तो कहा क्यों नहीं, सच बात होगी तो हम रिले करेंगे, छापेंगे खबर। तो मैंने कहा कि ठीक है, वो चांद पर गए हैं, ये से सुनिए। गए चांद पर तुम्हें क्या मिला? बड़े शौक से, बड़े शौक से गए चांद पर तुम्हें क्या मिला? आप लोग गौर से सुनिएगा। बड़े शौक से, बड़े शौक से गए चांद पर तुम्हें क्या मिला? कि मैं मुसाफिर हूँ आसमां का, मैं गया तो मुझको खुदा मिला। वाह 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 वाह। बड़े शौक से, बड़े शौक से गए चांद पर तुम्हें क्या मिला? कि मैं मुसाफिर हूँ आसमां का, मैं गया तो मुझको खुदा मिला। वो कह रहा है कि हमारा चैनल बंद हो जाएगा एक साथ। मैंने कहा क्यों? कह कि बीजेपी के खिलाफ। मैं कहा नहीं, किसी के खिलाफ नहीं, ये हमारी सदाकत है, हमारी सच्चाई है। 1400 साल पहले हम आसमान पे जा चुके हैं। एक आदमी चांद पे नहीं गया, केवला गया है, फिर क्या सैयारा गया है, उसकी तारीफ आप कर रहे हैं। बहरहाल बहुत से पढ़े लिखे लोग थे, फौरन इस शेर को नोट किए। तो मैं वहां से लौटा। नेताजी खुशहाल दिखाई देते हैं, चमचे माला माल दिखाई देते हैं। फिर 5 किलो वाला आ गया। जिनको हुकूमत मुफ्त में गल्ला देती है, जिनको हुकूमत मुफ्त में गल्ला देती है, वो तो बहुत कंगाल दिखाई देते हैं, वो तो बहुत कंगाल दिखाई देते हैं। एक शेर रह गया है अशरफ साहब। ये शेर ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान फंसा हुआ है, जाए तो किधर जाए। जहां से इसका रास्ता टूटा हुआ है वहां भी नहीं जा रहा है। सर झुकाना था जहां, हमने वो दर छोड़ दिया। सर झुकाना था जहां, मैंने वो दर छोड़ दिया। इसलिए मेरी दुआओं ने असर छोड़ दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये पूरा मुसलमान हिंदुस्तान का फंसा इस शेर में। नेताजी खुशहाल दिखाई देते हैं, और चमचे माला माल दिखाई देते हैं। शेर सुनिए बकुल भाई। तूफान है मझधार में कैसे बच निकलूं। क्या मझधार में हिंदुस्तान का मुसलमान है। तूफान है मझधार में कैसे बच निकलूं। तूफान मझधार में कैसे बच निकलूं। साहिल पर घड़ियाल
इसके बाद बड़ी अजीब शख्सियत जो सफीने गुलिस्तान इरम के नाखुदा है, उर्दू जबान में मल्लाह का, सफीने अदब के मल्लाह